नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश फरेनी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज़ 2 का टॉपिक 3। दोस्तों हमने जो एक सीरीज़ शुरू किया है पेनाइल डिसऑर्डर के ऊपर, तो उसमें आज तीसरा टॉपिक है वो है बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस जो है ये जो पेनिस के जो अलग अलग हमने देखा है, जो पहले सीरीज़ से हमने शुरू किया है कि जो अलग अलग जो डिसीज़ डिसऑर्डर्स रहेंगे पेनिस के, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एक्सटर्नल पार्ट रहता है। तो पहले और दूसरे टॉपिक में मैंने कई पॉइंट जो है इसके कवर किए हुए हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए जानकारी तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो जो टॉपिक रहेगा जैसे बेलेनाइटिस है, ये हेड ऑफ द पेनिस और उसकी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, तो उस पर हम लोग हल्का सा एक हाईलाइट देते हैं, इंट्रोडक्शन जिसे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो पेनिस इज द वन ऑफ द सेक्सुअल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेनिस हैज़ 4 पार्ट: रूट, दिस पार्ट अटैच टू द वॉल ऑफ द एब्डोमेन। बॉडी और शाफ्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है पेनिस का, उसे बॉडी या फिर शाफ्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक, यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोर्शन और ग्लैंस पेनिस के बीच में थोड़ा सा एक डिप्रेशन रहता है, थोड़ा खचका रहता है, उसे नेक पोर्शन कहा जाता है। और उसके ऊपर जो कॉनिकल शेप में जो पार्ट रहता है पेनिस का, जिसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है या फिर हेड ऑफ द पेनिस भी कहा जाता है। द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट सीमेन एंड यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द ग्लैंस पेनिस। तो यूरेथ्रा जो है ये यूरिन और सीमेन जो है बाहर निकालने का काम करता है। उसकी ओपनिंग जो रहती है वो ग्लैंस पेनिस के टिप पे रहती है। उसके बाद देखते हैं जो स्किन ऑफ द पेनिस इज लूज एंड इलास्टिक टू एकोमोडेट द चेंजेस इन द पेनिस साइज ड्यूरिंग एन इरेक्शन। तो जो स्किन रहती है पेनिस सेक्शन, पेनिस के ऊपर जो स्किन रहती है, ये इलास्टिक और लूज रहती है, ताकि जो इरेक्शन या फिर जो लूज होता है पेनिस, तो उस हिसाब से ये अपनी जो इलास्टिसिटी है वो चेंज करती रहती है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये हेड ऑफ द पेनिस, जिसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, और जो स्किन का एक कुछ हिस्सा जो रहता है उसके ऊपर रहने वाला है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो इमेज मैंने दिखाया हुआ है। एक साइड जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज है पूरा, और राइट साइड में जो है वो एनाटॉमी पेनिस का दिखाया गया है, जिसमें जो 4 पार्ट हैं पेनिस के वो उसमें क्लासिफाइड किए गए हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, वो है बेलेनाइटिस। सो दिस कंडीशन इज एन इन्फ्लामेशन दैट इज स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स, मीन्स हेड ऑफ द पेनिस। A similar condition, belanoposthitis, refer to the inflammation of the head and the foreskin। तो जहाँ पे टी या एस टीस आ गया, मतलब वो इन्फ्लामेशन को हाईलाइट करता है। मतलब ये जो सफिक्स है ये इन्फ्लामेशन किसी ऑर्गन का हो जाता है, तो वहाँ पे टी या एस जो आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हेड ऑफ द पेनिस है, तो उसका जो, जिसे हम लोग ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, इसका जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है या फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो उसे कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है बेलेनाइटिस। और अगर साथ में, अगर हेड ऑफ द पेनिस के साथ अगर फोर स्किन, यानी कि जो ऊपर की जो स्किन रहती है, उसे भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस स्किन में भी अगर सूजन आ जाता है, जो उसकी इलास्टिसिटी जो लूज़ हो जाती है और उसमें जो रेडनेस या स्वेलिंग आ जाती है, तो ये दोनों कंडीशन अगर होती है तो उसे कहा जाता है बेलेनोपोस्थेटिस। सिम्टम्स ऑफ द बेलेनाइटिस इंक्लूड्स रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, रैश, पेन एंड द फाउल स्मेल डिस्चार्ज। तो दोनों ही कंडीशन में, बेलेनाइटिस और बेलेनोपोस्थेटिस में जो सिम्टम्स हैं, वो रेडनेस आ जाता है, मतलब वो पोर्शन जो है वो रेडनेस आपको फील होता है। नीचे मैंने जो इमेजेस दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड में बेलेनाइटिस का जो इमेज दिया हुआ है, तो उसमें भी अगर आप लेफ़्ट साइड देखें तो नॉर्मल पेनिस का दिया हुआ है, हेल्दी पेनिस का, और इन्फ्लेंट पेनिस जो है, मतलब जिसमें इन्फेक्शन हो गया है या फिर एक जो है स्वेलिंग आ गई है, उसका जो है इमेज दिखाया गया है नीचे। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग रहती है, इचिंग रहती है, खुजली बार बार रहती है, कुछ रेड जो रैशेज़ जो हैं आ जाते हैं, पेन रहता है, दर्द होता ही है, और एक फाउल स्मेल डिस्चार्ज होता है। मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग आगे के पॉइंट में देखेंगे, लेकिन मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डिस्चार्ज होता है, तो एक वाइट कलर की एक पेस्ट जैसा जो एक जो है मटेरियल वहाँ पे जमा हो जाता है, जो, अगर एक साधारण भाषा में कहूँ कि जो एक सड़ा हुआ पनीर या फिर जो चीज़ है एकदम सड़ जाता है, जो उसमें जो जिस तरीके का उसका जो स्ट्रक्चर या फिर उसमें जो स्मेल आती है, तो इसी तरीके का उसका स्ट्रक्चर और स्मेल रहता है, जहाँ से फाउल स्मेल जो है वो एक डिस्चार्ज जो है वो रहता है। तो क्यों होता है हम लोग आगे देख लेते हैं। सो बेलेनाइटिस मोस्ट ऑफन ऑकर्स इन द मैन एंड बॉयज़ हु हैव नॉट बीन सर्कमसाइज। मतलब अगर किसी में जो देख सकते हैं कि फिमोसिस या पैराफिमोसिस अगर कोई तकलीफ़ है, जो मैंने पहले के टॉपिक में क्लियर किया हुआ है,
तो अगर वो सर्कमसाइज नहीं करता है तो उसमें जो अगर स्किन रिमूवल नहीं होती है तो इसमें ये चांसेस जो है वो ज़्यादा होने के रहते हैं। एंड हु हैव पुअर हाइजीन, जो साफ़ सफाई नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिए पेनिस भी जो है वो हमारा ही शरीर का एक हिस्सा है। अगर हम उसकी जैसे बाकी के हिस्सों की हम लोग साफ़ सफाई करते हैं तो वो जेनाइटल पार्ट है, उसकी जो हाइजीन है उसकी जो है प्रॉपर तरीके से सफाई है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो ऑर्गन्स हमारे पार्ट के बॉडी के जो हैं दूसरे जो हिस्से हैं उसके कंपैरिजन में ये पोर्शन सबसे ज़्यादा जो है साफ़ सुथरा रहना चाहिए और इसकी जो केयर है हमें ज़्यादा करनी चाहिए। अगर कोई नहीं करता है प्रॉपर तरीके से साफ सफाई तो उसमें बेलेनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन्फ्लामेशन कैन ऑकर्स इफ द सेंसिटिव स्किन अंडर द फोर स्किन इज नॉट वॉश रेगुलरली अलाउइंग द स्वेट डेब्रीज डेड स्किन एंड बैक्टीरिया टू कलेक्ट अंडर द फोर स्किन एंड कॉज इरिटेशन। तो अगर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं इस पोर्शन की तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो पसीना जो वेस्ट रहता है गंदगी रहती है, डेड स्किन जो निकलती हैं या फिर जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो ये सब जो है अंडर द स्किन जो है वो एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से इरिटेशन होता है, रेडनेस स्वेलिंग जो है धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ टाइट फोर स्किन, मतलब जिसमें फिमोसिस या पैराफिमोसिस जो है अगर वो भी साथ में है, सो द प्रेजेंस ऑफ टाइट foreskin may make it difficult to keep this area clean and can lead to the irritation by a foul smelling substance that is smegma that can accumulate under the foreskin। तो जो स्मैग्मा जो मैंने वाइट कलर का जो आपको पेस्ट टाइप एक मटेरियल के बारे में बताया, तो अगर ये साफ़ सफाई नहीं होती है तो इस तरीके की जो गंदगी है वो एक जगह जमा हो जाती है। मैक्सिमम आपको जो अगर ये गंदगी दिखेगी तो नेक पोर्शन के ऊपर ज़्यादातर दिखाई देती है, जो कि काफ़ी एक स्मेल जो है देती है, स्मेल निकलता है उसमें से और काफ़ी एक गंदा एक लगता है वो। तो साफ़ सफाई अगर होना ज़रूरी है इस पोर्शन की, अगर नहीं होती है तो जो है बेलेनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कैंडिडा बेलेनाइटिस जो है, मैंने एक और इमेज दिखा है जहाँ पे आपको रेडनेस वगैरह दिखाई देगा और जो वाइट जो डिस्चार्ज है जो जिसे स्मैग्मा कहा जाता है वो भी आपको एक इमेज के द्वारा दिखाई देता है। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर कोई व्यक्ति अगर साफ़ सफाई नहीं रखता है पेनिस का तो इसकी वजह से बेलेनाइटिस होने के चांसेस हैं, या फिर किसमें फिमोसिस या पैराफिमोसिस की अगर तकलीफ़ है तो उसमें भी बेलेनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। अदर कॉजेज़ में इंक्लूड, इसके अलावा और कौन से कॉजेज़ हैं जो कि बेलेनाइटिस को के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक है डर्मेटाइटिस, यानी एलर्जी किसी को होती है जिसकी वजह से स्किन की जो इन्फ्लामेशन हो जाती है। So dermatitis is an inflammation of the skin often caused by irritating substances or a contact allergy। कोई अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अगर आपके पार्टनर को अगर कुछ सेंसिटिविटी एलर्जीज है तो वो जो है पेनिस में ट्रांसफ़र हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे इरिटेशन होता है। या फिर किसी तरीके के कोई मटेरियल जो है या फिर जो केमिकल सब्सटेंस है वो लगाते हैं हम लोग, जैसे कि सेंसिटिविटी टू केमिकल्स इन सर्टन प्रोडक्ट्स कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग इरिटेशन, इचिंग एंड रैशेस। These products can include soap, detergent, perfumes and spermicides। अलग अलग अगर कोई काफ़ी सेंसिटिव सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, परफ्यूम्स कई लोग लगाते हैं उसे और ये दिखने के लिए। कई लोग ओरल सेक्स जो प्रेफर करते हैं तो वो परफ्यूम भी लगा लेते हैं कभी कभी, तो जो कि बिल्कुल गलत है। या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए जो स्प्रेज आते हैं ताकि जो जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्री मैच्योर जो इजैकुलेशन है कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो वो अगर स्प्रेज भी अगर वो ग्लैंस पोर्शन पर लगाते हैं तो किसी किसी को उसका भी सेंसिटिवेशन रहता है जिसकी वजह से जो है पेरिनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। स्पर्मिसाइडिस मतलब जो कॉन्डम्स वगैरह अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो कॉन्डम के अंदर जो जेल लगा हुआ रहता है वो जेल भी किसी किसी को जो है सेंसिटिव रहता है, किसी को सूट नहीं होता है जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा क्या है, इन्फेक्शन विद द यीस्ट कैंडिडा एल्बिकन्स कैन रिजल्ट इन दैन इची स्पॉटी रैशेस। सर्टन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कैन प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ बेलेनाइटिस। तो इन्फेक्शन अगर किसी चीज़ में पड़ जाता है, इन्फेक्शन मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस रहते हैं, एसटीडीज़ जो रहती हैं उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। कौन से डिसीजेस हैं, गोनोरिया है, हर्पीज़ हैं, सिफिलिस हैं, ये तीनों जो डिसीज़ हैं ये स्किन से रिलेटेड ज़्यादा एसटीडीज़ हैं जिसकी वजह से अगर किसी को अगर पार्टनर को अगर ये होता है या फिर खुद ही हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, तो उसकी वजह से भी बेलेनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। In addition, men with diabetics are at greater risk of balanitis. Glucose, that is sugar, in the urine that is trapped under the foreskin serve as a breeding ground for the bacteria। डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि जो शुगर अगर यूरिन में जो रहता है वो फोर स्किन के नीचे जो है वो कभी कभी
जो कुछ ड्रॉप्स गिर जाते हैं तो उसमें जो है सेव हो जाता है या फिर वहाँ पे रह जाता है। तो वो जो शुगर है ये बैक्टीरिया को एक इन्विटेशन देता है वहाँ पे, जिसकी वजह से एक जो है इन्फेक्शन है होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। उसके बाद परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनिस हेड एंड फोरस्किन कैन रिजल्ट इन स्कैरिंग which can cause a tightening of the foreskin, that is phimosis, and a narrowing of the urethra tube that drain the urine from the bladder. Inflammation also can lead to the swelling of foreskin which can cause injury to the penis. ज़्यादा समय तक ये इन्फ्लेशन रहता है तो स्कैरिंग हो जाती है। तो स्कैरिंग के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। या फिर इसकी वजह से जो फीमोसिस या पैराफीमोसिस भी हो सकता है और यूरेथ्रा जो है काफ़ी नैरो हो सकता है। वो नैरो किस तरीके से होता है हम लोग, ये स्कैरिंग की वजह से होता है। तो ये अगले टॉपिक में हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सो जो एक घाव जो बढ़ जाता है या फिर एक एक प्रकार का सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो एक पस जो है ज़्यादा जमा हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो और जो एक्सक्रीशन है यूरेथ्रा के थ्रू, जो एक्सक्रीशन है या जो वर्किंग है पेनिस का, वो इम्प्रॉपर हो जाता है। तो इससे इंजरी जो है पेनिस में काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब बेलेनाइटिस के लिए ट्रीटमेंट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, किस हद तक सीवियर है, उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट रहता है। सो ट्रीटमेंट फॉर बेलेनाइटिस डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइन कॉजेज जो दिया हुआ है ऊपर, जिसको अंडरलाइन किया है, डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन है, कौन सी कंडीशन है, कौन सा डिसीज़ है, उस हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट रहता है। इफ़ देयर इज़ एन इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट विल इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक और एंटी फंगल मेडिकेशन। कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो एंटीबायोटिक या एंटी फंगल से उसे ट्रीट किया जाता है। इन केस ऑफ सीवियर और परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन अ सर्कमसिशन में भी रिकमेंडेड। तो सर्कमसिशन के बारे में हमने पहले के टॉपिक में थोड़ा डिटेल में समझा है, आप वो देख सकते हैं। तो अगर ज़्यादा वो बढ़ जाता है तो कट करके, सर्कमसिशन करके जो स्किन का जो पार्ट रहता है जो कि इन्फ्लेम्ड रहेगा या फिर जिससे तकलीफ़ बढ़ती है, उस हिस्से की जो स्किन है उसे निकाल दिया जाता है। टेकिंग द एप्रोप्रिएट हाइजीन मेजर्स में कैन हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर बाउट्स ऑफ बेलेनाइटिस। In addition, it is important to avoid strong soap or chemicals, especially those known to cause a skin reaction. अगर आपको किसी प्रोडक्ट से रिएक्शन है, अगर आपको पता है कि इससे आपको रिएक्शन होता है, तो ऐसी चीज़ें आप जेनिटल पार्ट पे बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बेलेनाइटिस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और इससे रेगुलर अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं तो फ्यूचर में या फिर आपको कभी भी किसी तरीके की जो बेलेनाइटिस या फिर और भी कई जो चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के पेनिस पोर्शन पे, ये होने के चांस कम रहते हैं। तो ये आज का जो हमने टॉपिक में डिस्कशन किया, ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है बेलेनाइटिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।